त्वमेव विद्यातिरिमत्तुमेतु तन्नान्यं पथं विद्यत्सनाय। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन कर जाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान करोगे अर्थात अपने शरीर को ही श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंड दान तो स्वयं अपने हाथों से ही कराओ, वही उत्तम है। जो पिंड में ही वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो कि इस शरीर रूपी पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंड दान स्वयं ही क्यों नहीं करते हो? घर में जो कुछ है वह सब कुछ काम में लगा दो और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा का यही बात न जची। उसने ये कहा कि पुत्र सुख से आप सन्यासी लोग अपरिचित हैं, अतः आप ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद में को बालक चाहे जिस तरह गंदी करे फिर भी वह प्रसन्न होते हैं। अशुभ में सुख असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे दो पुत्र दो वरना मैं प्राण त्याग करूंगा। महात्मा को दया आई, उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क कुतर्क करने लगी। वह सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती होंगी और परिणमता दुखी होंगी और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा दुख है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। तू गर्भवती होने के नाटक कर धुंधली का पुत्र फल की इच्छा तो है किंतु बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख ही की तो इच्छा है किंतु बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के। मनुष्य पुण्य करना नहीं चाहता, फिर भी पुण्य के फल की इच्छा करता है और पाप करता है, फिर भी पाप के फल को नहीं चाहता। छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और जाहिर किया कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया था उसने गाय जैसे कानों वाले मनुष्यकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े ही गोकर्ण पंडित दिया, उसका नाम कर्ण रखा गया और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा तीन प्रकार से आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव कथा ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अत्याधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नहीं नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मनुष्य अपनी काया और द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देव में रहा हुआ जीव देव हम सब आत्मदेव हैं बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना तथा दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उधम मचाती है। दिशा बुद्धि द्विधा वृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है।
मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह संबंध से तो हुआ, किंतु जब तक उसे परमात्मा ना मिले, सत्संग ना हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक की आत्मा का पुत्र है, बिन सत्संग विवेक न होई। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि होता है तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग जागृत होता है और विवेक आत्मा को आत्म आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्म शक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, किंतु जाम्बन ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग में जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता नहीं होती। जय श्री राधे।